नमस्ते, सदावत से मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्त्र में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों पहली खबर की बात करते हैं तो ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश अब रक्षा उत्पादन का हब बनने जा रहा है। ब्रह्मोस एरोस्पेस 2024 तक हर साल 80 से 100 मिसाइलों का उत्पादन यहाँ पर करेगी और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल की जो निर्माण इकाई है वो 15,000 लोगों को रोजगार भी देगी। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड में शुरू होने वाला है। डीआरडीओ राज्य की राजधानी में ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र स्थापित कर रहा है। 200 एकड़ के क्षेत्र में फैला ब्रह्मोस एरोस्पेस दुनिया की सबसे अच्छी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण करेगा, जिसे कि ब्रह्मोस एनजी के नाम से भी जाना जाता है और इसे पनडुब्बी जहाज, विमान या फिर जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो अर्जेंटीना की वायुसेना को लेकर आ रही है। दरअसल अमेरिका ने अब साफ तौर पर चेतावनी दे डाली है अर्जेंटीना को, जिसकी वजह से अब अर्जेंटीना के लिए JF-17 विमान खरीदना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल आपको मालूम ही है कि अर्जेंटीना सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों की तलाश में, जिसमें कि भारत का LCA तेजस और चीन का JF-17 दो कंटेंडर है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि JF-17 थंडर सबसे आगे चल रहा है, जिसे कि चीन और पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से बनाया है। हालांकि मार्च में जब अर्जेंटीना का एक प्रतिनिधिमंडल भारत आया था और उसने HAL की सुविधा का दौरा किया था, इससे इस बात के कयास लगने शुरू हो गए थे कि शायद अर्जेंटीना भारत की LCA तेजस को खरीद सकता है। लेकिन अर्जेंटीना के प्रतिनिधिमंडल ने चीन का भी दौरा किया, जहां पर उन्होंने JF-17 थंडर से जुड़े सिमुलेटर, कॉकपिट और इसके उड़ान परीक्षणों का मूल्यांकन भी किया। हालांकि अर्जेंटीना की तरफ से अभी तक लड़ाकू विमान के मॉडल पर कोई आधिकारिक स्थिति सामने नहीं आई है। बता दें कि जहां भारत ने अपने HAL तेजस मार्क 1A को अर्जेंटीना के सामने रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने भी अपने IAI के फिर NG को सामने रखा है। दोनों ही विमान काफी बेहतर विमान माने जाते हैं। लेकिन अब अमेरिका की साफ तौर पर चुनौती देने के बाद चीनी JF-17 लड़ाकू चुनने का जो विकल्प है वो खत्म हो जाएगा। ऐसे में सिर्फ दो कंटेंडर उनके पास बचेंगे, जिसमें कि इजराइल और भारत के अपने अपने विमान है। यानी कि अमेरिका ने भी सही मौके पर एक बड़ा छक्का लगा दिया है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर आ रही है। दोस्तों चीन अब ब्रिक्स के समूह को बढ़ाना चाहता है और ऐसे में उसने अपने प्रयास तेज कर दिए, लेकिन भारत ऐसा नहीं होने देगा। यही नहीं, ब्राजील भी चाइना के इस फैसले के विरोध में खड़ा है। दरअसल चाइना अपने कद को बढ़ाना चाहता है ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में और ऐसे में वो ब्रिक्स में और देशों को जोड़ने की जो कवायद कर रहा है, इससे चीन को यहाँ पर एक बड़ी मजबूती मिल जाएगी। दरअसल ये कहा जा रहा है कि चीन इसमें अर्जेंटीना, मिस्र, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, सऊदी अरब, UAE, नाइजीरिया, सेनेगल और थाईलैंड को शामिल करना चाहता है, ताकि इससे चीन का प्रभाव और ज्यादा बढ़ सके। और ये भी कहा जा रहा है कि ब्रिक्स प्लस बनाया जा सकता है चीन की तरफ से, लेकिन भारत चाइना की इस भूमिका को कम करने की पूरी कोशिश करता रहेगा और यही वजह है कि चीन बार बार भारत को भी इस बात में मनाने की कोशिश कर रहा है कि ब्रिक्स के आकार को बढ़ाया जाए। दरअसल चीन की इंटेंशन क्या है ब्रिक्स समूह को बढ़ाने की, ये भी आपको जानना जरूरी है। दरअसल यहाँ पर चाइना का आर्थिक हित जुड़ा हुआ है। चीन के द्वारा कहा जा रहा है कि इससे यानी कि ब्रिक्स समूह को बढ़ाने से उसे आर्थिक मोर्चों पर काफी बड़ी सफलता मिलेगी और यूरोप और अमेरिका के लिए एक अधिक विश्वसनीय विकल्प भी दुनिया के सामने पेश किया जा सकेगा। लेकिन भारत का साफ तौर पर कहना है कि भैया जब तक आपने LAC पर तनाव बनाने की कोशिश जो कर रखी है उसे अगर आप कम नहीं करेंगे तो आपको किसी भी तरीके का भारत समर्थन नहीं देने वाला। यानी कि चाइना का मास्टर प्लान कैसे फेल होगा, इसके लिए भारत और ब्राजील ने अपनी कमर कस ली है। दोस्तों अगली खबर अमेरिका के FA-18E सुपर हॉर्नेट को लेकर आ रही है, जो कि क्रैश हो गया है चाइना लेक के पास और 4 साल में ये चौथी घटना है जहां पर एक बार फिर से सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट क्रैश हुआ है। हालांकि कहा जा रहा है कि इसमें पायलट की मौत हो चुकी है। दरअसल दोस्तों पिछले साल भी US नेवी का सुपर हॉर्नेट क्रैश हो गया था चाइना लेक के पास। दोस्तों ये एक बड़ा झटका अमेरिका के लिए इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका ने अपने इसी फाइटर जेट की पेशकश भारतीय नौसेना को भी कर रखी है। ऐसे में हमारा जो कड़ा प्रतिद्वंदी है वो है चाइना और ये जो फाइटर जेट क्रैश हुआ है अमेरिका का FA-18 सुपर हॉर्नेट, सोचिए अगर हम इसे खरीदेंगे तो किस तरीके से हम उस चाइना का मुकाबला कर पाएंगे जो लगातार अमेरिका के इन फाइटर जेट्स को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। यानी कि एक बड़ा झटका अब लगने वाला है अमेरिका को भारत की तरफ से भी, क्योंकि दोस्तों भारतीय नौसेना के लिए एक प्रमुख दावेदार के रूप में ये उभरा था। ऐसे में राफेल M पर कोई शक नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि एक बहुत बड़ा मौका अमेरिका के हाथ से निकलने वाला है और ये अच्छा भी है। हमें समय से पहले इस बारे में जानकारी मिल गई कि इसका जो क्रैश रेट है वो क्या है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ऐसे में हमें अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट को खरीदना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो भारत और वियतनाम को लेकर आ रही है। वियतनाम के नेशनल डिफेंस के अनुरोध पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी 3 दिनों की वियतनाम यात्रा करेंगे, जो कि 8 जून को शुरू होगी। कहा जा रहा है कि दोनों ही देश रक्षा क्षेत्र के नए क्षेत्रों में आदान प्रदान करेंगे।
इसके अलावा भारत वियतनाम को 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स की आपूर्ति करेगा। बता दें कि इन बोट्स का निर्माण भारत सरकार की $100 मिलियन की डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से ही किया गया है। अगली खबर भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है ताकि संयुक्त रूप से फ्लोटिंग डॉक को तैयार किया जा सके भारतीय नौसेना के लिए, जिसके तहत HSL के द्वारा मशीनरी, पाइपिंग, इलेक्ट्रिकल डाइविंग, एकोमोडेशन और आउटफिटिंग सिस्टम भी मुहैया कराया जाएगा। बता दें कि फ्लोटिंग डॉक की लंबाई 178.2 मीटर, चौड़ाई 40.4 मीटर और लिफ्टिंग क्षमता 8000 टन की होगी। दोस्तों, अगर कभी ड्राई डॉक उपलब्ध नहीं होता है तो फ्लोटिंग डॉक पर ही शिप की रिपेयरिंग समुद्र में ही की जा सकती है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि MRFA को लेकर आ रही है। दरअसल भारतीय वायुसेना ने अब उन सभी अटकलों को खारिज कर दिया है जिसके तहत ये कहा जा रहा था कि MRFA में 114 जेट्स की जो संख्या है उन्हें घटाकर 57 कर दिया है। इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि एयरक्राफ्ट की संख्या में वे वैसी भी कटौती नहीं कर सकते क्योंकि इसके अलावा कोई और विकल्प मौजूद नहीं है, जिसकी वजह भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रंस का लगातार कम होना। साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि कोई भी विदेशी कंटेंडर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करेगा, केवल 57 यूनिट्स के लिए। वहीं भारतीय वायुसेना के चीफ ने इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों से कहा है कि वो तेजी से RFI पर काम करें ताकि MRFA डील को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके, जो कि ऑलरेडी काफी देरी से चल रही है। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो विदेशी लॉबीज को लेकर आ रही है जो भारत को बिल्कुल भी डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर नहीं होने देना चाहती। दरअसल कई तरीके की अटकलें और कई तरीके की फेक न्यूज वो लोग इस वक्त फैला रहे हैं। दरअसल बात यह है कि अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 2971 करोड़ रुपए की एक डील साइन की थी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के लिए, जिसमें कि 400 अस्त्रा मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइलों को सुखोई 30 MKI और भारतीय नौसेना के MiG-29K के लिए आपूर्ति करनी है। लेकिन जो ये लॉबी है उन्होंने क्या गलत खबर चलाई, ये भी आपको जानना जरूरी है। इन्होंने कहा कि अस्त्रा मार्क 1 की जो ऑपरेशनल रेंज है वो केवल 60 किलोमीटर है और इंडियन एयरफोर्स इसके वजन को और कम करना चाहती है। और इस तरीके की खबर जानबूझकर इस विदेशी लॉबी ने फैलानी शुरू कर दी है ताकि भारत अपने स्वदेशी मिसाइल प्रोग्राम से पीछे हो सके और भारत की निर्भरता हमेशा बियॉन्ड विजुअल रेंज की जो हथियार है उनके लिए हमेशा इन विदेशियों पर ही रहे। बता दें कि अस्त्रा मार्क 1 का वजन 154 किलोग्राम है। वहीं जो इसी क्लास की अन्य मिसाइलें हैं जिनमें कि रशियन R-77 जिसका वजन 170 किलोग्राम है, चाइना की PL-12 जिसका वजन 180 किलोग्राम है, ऐसे में अस्त्रा मार्क 1 इनसे काफी हल्की है। वहीं दूसरी तरफ जब 2019 में अस्त्रा मार्क 1 का यूजर ट्रायल किया गया था सुखोई 30 MKI से, उस दौरान अस्त्रा मार्क 1 ने बंसी टारगेट ड्रोन को खत्म किया था 90 किलोमीटर की दूरी से, जिसमें कि इस बात को खास तौर पर ध्यान में रखा गया था कि ये ऐसी एकमात्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो दुनिया में किसी के पास उपलब्ध नहीं है, जिसका वजन काफी हल्का है और इसकी रेंज 100 किलोमीटर तक है। इसीलिए जो लॉबी है उनको अस्त्रा मार्क 1 किसी भी तरीके से भा नहीं रही है और ऐसे में वो गलत तरीके की खबरों को प्रसारित करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, अगली खबर भारतीय सेना से आ रही है। दोस्तों, भारतीय सेना ने अभी हाल ही में एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया था 18 आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन व्हीकल्स के लिए, यानी कि AATV के लिए, जो कि 13 टन के पेलोड की क्षमता के साथ 18,000 फीट में ऑपरेट करने लायक होने चाहिए। बता दें कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने अब एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है जिससे कि भारतीय वेंडर्स पार्टनरशिप के माध्यम से इस AATV का सह-विकास और सप्लाई कर सके। कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसकी तकनीकी मूल्यांकन के बाद 2 प्रोटोटाइप नो कॉस्ट नो कमिटमेंट के आधार पर तैयार किए जाएंगे और इनका यूजर ट्रायल किया जाएगा और अगर ये परीक्षण में सफल हो जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट इन्हें दिया जाएगा ताकि ये 18 आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन व्हीकल्स की आपूर्ति कर सके भारतीय सेना के लिए। इसके अलावा इन्हें इसकी ट्रेनिंग, इसकी सर्विस, सपोर्ट ये सब भी मुहैया कराना होगा भारतीय सेना के लिए। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।